कोई भी जूनियर अगर आपसे पूछता है कि सर आपके सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी है, तो बोलना ये 12 अपॉर्चुनिटीज हैं। इन 12 अपॉर्चुनिटीज को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, स्पेशलाइज इन वन अपॉर्चुनिटी और 2 और 3 एज पर योर कैपेबिलिटी, एंड देन नेक्स्ट 10 years 20 years you will have no issues. Let us understand what is the 12 value chain of the energy sector. आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस सेक्टर में आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, और उस सेक्टर को आपको पकड़ना है और आगे बढ़ जाना है। और कोई भी अगर जूनियर या कोई आपका फ्रेंड आपको पूछता है कि सर मैं भी एंटर करना चाहता हूं एनर्जी सेक्टर, तो आप ये 12 अपॉर्चुनिटीज अगर बता देंगे उसको, तो ही विल बी वेरी हैप्पी, ही विल बी थैंकफुल टू यू, एंड ही विल हैव अ गाइडेंस कि कहां पे उसको जाना है। तो 12 में नंबर 1 इज एनर्जी फ्यूल्स एंड अर्थ स्पेस, नंबर 2 इज फ्यूल स्टोरेज, number 3 is generation of electricity, number 4 is energy storage, number 5 is transmission of electricity, number 6 is electricity markets, trading, power exchange, carbon markets, number 7 distribution of electricity, number 8 supply of electricity, number 9 charge point operators, number 10 prosumers, number 11 power plant recycling, and number 12 electromechanical manufacturing. ये 12 चीजें एनर्जी सेक्टर है। What is the meaning of energy sector? Oh, that's wonderful. So पहला क्वेश्चन जो वर्षा पूछ रही है कि एनर्जी सेक्टर का क्या मतलब होता है। आप सब, because you all are working in power sector, so continuously some people have said that you are working in energy sector, कुछ लोगों ने बोला पावर सेक्टर, कुछ लोगों ने बोला दोनों में वर्क करते हैं। तो आज के बाद हम लोग क्लियर हो जाते हैं कि हम लोग कहाँ वर्क करते हैं, whether power sector, whether energy sector, and what is the meaning of power sector, what is the meaning of energy sector. Because you all are senior people, you are working in your companies, your juniors or people from outside may be continuously asking you कि सर क्या क्या opportunities हैं, what opportunities are available. From after today's session you will clearly tell them what are the opportunities available, और उसको definition के form में करेंगे हम। Number 1, power sector means only 5 things. Electricity Act defines power sector as 5 things. Number 1, generation of electricity. Number 2, transmission of electricity. Number 3, distribution of electricity. Number 4, supply of electricity. Number 5, trading of electricity. ये 5 चीजें together constitute the power sector। और आज के बाद आप पेपर में पढ़े power sector या कोई बोले power sector, तो आप समझ जाइए वो बोला power sector means 5 things। लेकिन ये definition 2022 तक करेक्ट थी। 2022 में सरकार ने डेफिनेशन चेंज कर दी, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में अमेंडमेंट करके वन मोर कंपोनेंट वाज एडेड इन द पावर सेक्टर, एंड दैट कंपोनेंट इज एनर्जी स्टोरेज। सो टुडे इफ समबडी सेज 2023 व्हाट इज पावर सेक्टर, so you say 6 things: generation of electricity, electricity storage, transmission, distribution, trading and supply. ये 6 things together constitute power sector. अगर इनमें से कहीं भी आप वर्क कर रहे हैं, you are working in power sector. एनर्जी सेक्टर का क्या मतलब है, या एनर्जी सेक्टर की क्या डेफिनेशन है? सर एनर्जी सेक्टर की डेफिनेशन कहीं भी नहीं लिखी है, so there is no fixed definition of energy sector. पर एनर्जी सेक्टर अगर समझना है तो आपको यह समझना पड़ेगा व्हाट इज वैल्यू चेन ऑफ एनर्जी सेक्टर। अगर आपने वैल्यू चेन एनर्जी सेक्टर की समझ गई तो आप समझिए आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई। एनर्जी सेक्टर की वैल्यू चेन में 12 कंपोनेंट्स हैं, सो 12 थिंग्स। मैंने 6 बोला पावर सेक्टर, लेकिन एनर्जी सेक्टर में 12 कंपोनेंट है। पावर सेक्टर इज सबसेट ऑफ एनर्जी सेक्टर। अगर एनर्जी सेक्टर को समझना है तो अगर 12 कंपोनेंट हमने समझ लिए तो हमें क्लियर हो जाएगा कि एनर्जी सेक्टर क्या है, और यही 12 अपॉर्चुनिटीज है। सो कोई भी जूनियर अगर आपसे पूछता है कि सर आपके सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी है, तो बोलना ये 12 अपॉर्चुनिटीज हैं। इन 12 अपॉर्चुनिटीज को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, स्पेशलाइज इन वन अपॉर्चुनिटी और 2 और 3 एज पर योर कैपेबिलिटी, एंड देन नेक्स्ट 10 years 20 years you will have no issues. Let us understand what is the 12 value chain of the energy sector. First component of value chain of the energy sector is land and energy fuels. So land, labor, capital आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। लैंड में आपका जब माइनिंग करके आप कोल निकालते हैं, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लैंड। आप पेट्रोलियम निकालते हैं, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लैंड। सो फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट वैल्यू चेन और फर्स्ट पार्ट ऑफ एनर्जी सेक्टर इज लैंड एंड एनर्जी फ्यूल्स। आप बोलेंगे सर लैंड कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो हम वी आर डिस्कसिंग एनर्जी सेक्टर। सर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, इफ वी वांट टू प्रोड्यूस 1 मेगावाट ऑफ थर्मल पावर,
then we require 1.2 acres of land. If we want to produce 1 megawatt of solar power, then we require 5 acres of land. वो पहले 9 acres था, फिर धीरे 5 हो गया, अब तो 4 पे आ रहा है, 3.5 में भी कुछ लोग कर रहे हैं, पर एवरेज ले लेते हैं 5 acres of land चाहिए. मतलब 5 times और 4 times more land is required for producing solar. पर ये डेफिनेशन भी इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज ऑफ प्लांट लोड फैक्टर. अगर आप 1 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं तो प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है ये बताइए आप चैट बॉक्स में. और 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो प्लांट लोड क्या फैक्टर क्या होता है. लेट अस अज्यूम 80 यूनिट्स और सिंपलीफाई कर लेते हैं. तो 1 मेगावाट का प्लांट थर्मल का 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मेगावाट सोलर का प्लांट 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो जो डिफरेंस हम कंपेयर नहीं कर सकते 1 मेगावाट से 1 मेगावाट. अगर आपको इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करनी है देन यू हैव टू हैव 4 1 मेगावाट ऑफ सोलर प्लांट्स. अगर आप 4 1 मेगावाट के सोलर प्लांट्स लगाएंगे और 1 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे तब जाके इक्वल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड. इसीलिए जो लैंड रिक्वायर्ड है वो 5 एकर्स नहीं है, वो 20 एकर्स लैंड इज रिक्वायर्ड. यहां पे 1.2 एकर्स लैंड इज रिक्वायर्ड, यहां पे 20 एकर्स लैंड इज रिक्वायर्ड. अब अगर 20 एकर्स लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी और 10 साल में 2024 तक आप अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड हैज टू बी एक्वायर्ड इन नेक्स्ट 10 years to produce solar energy and to fulfill requirement of India. So first value chain of energy sector, जो engineers land acquisition सीख लेंगे, they will be more capable, they are more employable. So first value chain is energy sector का land है. कुछ अब energy fuels की बात करें तो कुछ free है. So solar irradiation is free, blowing wind velocity is free, but some energy components they require, they are costly. So अगर आप पेट्रोलियम की बात करें तो somebody has to do mining and then you have to transport. कोल की बात करें तब भी आपको माइनिंग करनी है, ट्रांसपोर्ट करें, तो there is cost involved. So first अगर कोई बोले कि सबसे बड़ी कौन सी 12 अपॉर्चुनिटीज है, 12 अपॉर्चुनिटीज, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज लैंड एंड एनर्जी फ्यूल्स. सेकेंड अपॉर्चुनिटीज इज एनर्जी स्टोरेज, फ्यूल स्टोरेज की बात कर रहा हूं. So second opportunity is fuel transportation and fuel storage. Third opportunity or third value chain is generation of electricity. तो generation के बहुत सारे mediums हैं, we will discuss in length, but generation of electricity is the next opportunity. Fourth opportunity is इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज. देयर इज अ डिफरेंस. एक फ्यूल स्टोरेज था, एक इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज है. सो एक इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज में नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे पीएसपी, पंप स्टोरेज. आप चैट बॉक्स में जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं. आप लोग अगर कुछ अपना कमेंट करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं नॉलेज में, यू कैन ऐड इन बिटवीन ऑल्सो. ऑलराइट. सो इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज में बेस आ गया है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पीएसपी आ गया है. फिर उसके बाद और भी बहुत सारी हाइड्रोजन एनर्जी आ गई, वो एनर्जी स्टोरेज की अपॉर्चुनिटी है. नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितना इन्वेस्टमेंट जनरेशन में होगा, इक्वल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ पावर. सो आपका अगर कोई भी फिगर बताई जाए कि इतना इन्वेस्टमेंट जनरेशन में हो रहा है तो समझ लीजिए उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज ट्रांसमिशन में, because somebody has to evacuate electricity also. So fifth component is transmission of electricity. Next component is electricity markets. वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में पावर एक्सचेंजेस आ जाते हैं, ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, कार्बन मार्केट्स आ जाते हैं. दैट इज द सिक्स्थ अपॉर्चुनिटी. Seventh opportunity या seventh value chain is distribution of electricity. Eighth value chain is supply of electricity. Ninth value chain is
चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स। अब ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स क्या है? सो पूरे इंडिया में 75,000 पेट्रोल पंप्स है। These 75,000 petrol pumps in next 15 to 20 years will vanish. They will be replaced by energy stations. आप बोलोगे काउंटर क्वेश्चन कि राज सिंह जी वो एनर्जी स्टेशंस कहां से इंपॉर्टेंट हो गए? हम लोग तो एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर की बात कर रहे हैं। इंडिया में रिसर्च नहीं हुई पर यूएस में रिसर्च हुई कि इफ ऑल द व्हीकल्स ऑफ यूएस बिकम इलेक्ट्रिक व्हीकल तो कितनी एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड? तो पता चला 48% एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी हैज टू बी जनरेटेड। आप समझिए 50% आपको कैपेसिटी एडिशन करनी है यूएसए में। इंडिया में कितनी करनी है उसकी रिसर्च नहीं, पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि 50% हमें भी करनी पड़ेगी और उसको कंज्यूम करेंगे। एवरीबडी विल, जैसे आप अपनी व्हीकल पेट्रोल भराने जाते हैं वैसे ही आप जाएंगे फास्ट चार्जर के पास या घर में जहां जहां चार्ज करने वहां पे आप चार्ज करेंगे। जो भी उन चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स आर पीपल हु आर ओनर्स ऑफ चार्जिंग स्टेशंस। सो यू कैन आल्सो बिकम अ ओनर ऑफ पेट्रोल पंप, फ्यूचर पेट्रोल पंप। सो चार्ज पॉइंट ऑपरेटर नेक्स्ट कंपोनेंट है। ऑल राइट, उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट वैल्यू चेन इज प्रोज्यूमर्स। सो प्रोज्यूमर्स का कौन बताएगा? मतलब भाई हु विल टेल द मीनिंग ऑफ प्रोज्यूमर? सो अगर दोनों चीजें कोई करता है, नंबर वन, इफ अ पर्सन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लस ही कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी, सो इफ ही इज अ कंज्यूमर आल्सो, ही इज अ प्रोड्यूसर आल्सो, ही इज अ प्रोज्यूमर। आप सब लोगों में अगर किसी के घर में भी इन्वर्टर लगा है, बैटरी बैकअप लगा है, तो आप प्रोज्यूमर हो। आपके घर में अगर किसी के पास भी सोलर पैनल्स लगे हैं तो आप प्रोज्यूमर हो। फ्यूचर में एवरीवन विल बिकम अ प्रोज्यूमर। सो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तब भी आप प्रोज्यूमर हो। सर प्रोज्यूमर को कैसे आपने अपॉर्चुनिटी में ऐड कर दिया एनर्जी सेक्टर में? आप ये सोचिए 3.2 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन फ्यूल टू कुक फूड। सो खाना बनाने के लिए साफ सुथरा ईंधन अवेलेबल नहीं है। सो दे कुक फूड बाय यूजिंग काउ डंग एंड केक एंड वुड। अगर आपने सोलराइजेशन ऑफ कुकिंग फूड कर लिया, आप प्रोज्यूमर को सर्विस दे रहे हो। इस तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं प्रोज्यूमर्स के लिए। ऑल राइट, सो इलेवेंथ अपॉर्चुनिटी इज रीसाइक्लिंग ऑफ पावर प्लांट, रीपर्पसिंग ऑफ पावर प्लांट। सो आप ये मत सोचो कि थर्मल पावर प्लांट गायब हो जाएंगे। कोई भी थर्मल पावर प्लांट गायब नहीं होगा। देयर विल बी मोर थर्मल पावर प्लांट, ओनली द डिफरेंस इज दे विल बी रीपर्पस्ड। सो आप एक थर्मल पावर प्लांट है, यू आर डीकमिशनिंग द थर्मल पावर प्लांट, तो आप क्या करोगे? ज्यादा जमीन है तो आप सोलर लगा दोगे। थोड़ी कम जमीन अवेलेबल है तो आप बोलोगे हाइड्रोजन का प्लांट लगा देते या बेस लगा देते। जब उस एरिया में, जब उस जगह में थर्मल पावर प्लांट जहां आज लगा हुआ है वहां पे एक्सपर्ट पावर इंजीनियर्स अवेलेबल है, वहां पे इवैक्यूएशन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उसको डिसमेंटल करने का कोई मतलब नहीं है। उसी को हमें रीपर्पस और रीसाइक्लिंग करना पड़ेगा। तो वेस्ट टू वेल्थ जो होता है ना, आप उसको कंपोनेंट निकाल के फिर से एक इंडस्ट्री को दे दोगे कि प्लीज उसको रिसाइकिल करके रीयूज इट। सो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है जिसको बोलते हैं पावर प्लांट रिसाइकलिंग। इवन सोलर के रूल्स आ गए हैं कि अब 30-30 साल में वी विल डिस्कस इट इन फ्यूचर, बट सोलर जो पैनल्स हैं उनका पॉल्यूशन कम करने के लिए या खत्म करने के लिए उनको भी रीपर्पस करा जाएगा। इवन यूएसए में 1,20,000 ऑयल वेल्स डीकमीशन करने हैं, मतलब उनको बंद करना है। वो भी रीपर्पसिंग का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सो 11th बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज रीपर्पसिंग, रीसाइक्लिंग ऑफ पावर प्लांट्स। एंड 12th एंड फाइनल साइकिल है पूरी, वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग। सो सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग, कंडक्टर, वायर, टावर कंपनीज, बैटरी कंपनीज, ये मैन्युफैक्चरिंग है। ये 12 चीजें टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द एनर्जी सेक्टर। तो आज के बाद अगर कोई भी आपको बोले कि एनर्जी सेक्टर क्या है, तो आप बोलोगे 12 चीजें एनर्जी सेक्टर में है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस सेक्टर में आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, और उस सेक्टर को आपको पकड़ना है और आगे बढ़ जाना है। और कोई भी अगर जूनियर या कोई आपका फ्रेंड आपको पूछता है कि सर मैं भी एंटर करना चाहता हूं एनर्जी सेक्टर, तो आप ये 12 अपॉर्चुनिटीज अगर बता देंगे उसको, तो ही विल बी वेरी हैप्पी, ही विल बी थैंकफुल टू यू, एंड ही विल हैव
गाइडेंस कि कहां पे उसको जाना है। तो 12 में नंबर 1 इज एनर्जी, फ्यूल्स एंड अर्थ स्पेस, नंबर 2 इज फ्यूल स्टोरेज, नंबर 3 is generation of electricity, number 4 is energy storage, number 5 is transmission of electricity, number 6 is electricity markets, trading, power exchange, carbon markets, number 7 distribution of electricity, number 8 supply of electricity, number 9 charge point operators, number 10 prosumers, number 11 power plant recycling and number 12 electromechanical manufacturing। ये 12 चीजें एनर्जी सेक्टर है। इस एनर्जी सेक्टर का सबसेट है 6 चीजें: जनरेशन, स्टोरेज, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई। सो अब हम ये समझ गए हैं फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स इफ आई से पावर सेक्टर, आप समझ जाइए 6 चीजों की एक साथ बात कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी सेक्टर बोलता हूं, समझ जाइए कि 12 चीजों की एक साथ हम, इट इज डेफिनेशन, अभी हम डिफाइन कर रहे हैं कि क्या सेक्टर है। सो होप वर्षा है वांस, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा था सबसे कि क्या है, आप कहां वर्क कर रहे हैं। तो आज के बाद आप कहेंगे हम पावर सेक्टर में भी वर्क कर रहे हैं, हम एनर्जी सेक्टर में भी वर्क कर रहे हैं। So, hope I have answered the question, Varsha.